राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने फिर से नीरज कुमार एक रहस्यमय पात्र के साथ उपस्थित हूँ, जो सबसे रहस्यमय होते हुए सबसे शक्तिशाली योद्धा भी थे। पितामह भीष्म। भीष्म के समान उस समय कोई योद्धा नहीं था। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत एक महान योद्धा थे। आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म हो गया। उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध उनके गुरु परशुराम से हुआ था, जिसमें उन्होंने विष्णु अवतार परशुराम को हरा दिया था। इसका कारण था भीष्म धर्म युद्ध लड़ रहे थे। इस कारण अपने गुरु परशुराम, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था, उन्हें हरा दिया। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था, परंतु प्रथम 10 दिन भीष्म के नाम रहा। पांडवों की लगभग आधी सेना भीष्म ने 10 दिन में समाप्त कर दी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए थे और एक बार उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया था भीष्म को मारने के लिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पांडव खेमा भीष्म की युद्ध नीति देखकर बहुत चिंतित हो गया था और उनकी सेना दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम रात्रि में जाओ और पितामह से उनकी मृत्यु का राज पूछो। तब अर्जुन रात में उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, हे पितामह, अगर इस तरह 10-5 दिन और युद्ध चला तो हम हार जाएंगे और गौरव जीत जाएंगे और धर्म की हार हो जाएगी। क्या आप चाहते हो कि धर्म अधर्म से हार जाए? तो पितामह बोले, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। अर्जुन ने कहा कि अपनी मृत्यु का राज बताइए पितामह, क्योंकि अगर आप जीवित रहे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। पितामह भीष्म ने कहा, यदि कोई स्त्री युद्ध में मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने शस्त्र त्याग दूंगा और उस समय मेरा कोई भी वध कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी तुरुप का पत्ता शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि शिखंडी पुनर्जन्म में एक स्त्री थी और भीष्म उसको अच्छे प्रकार जानते थे। उसका नाम अम्बा था। शिखंडी को देखकर भीष्म ने शस्त्र रख दिए और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का इशारा कर दिया। अर्जुन ने सहस्त्रों बाणों से अपने प्रिय पितामह को छलनी कर दिया, लेकिन फिर भी भीष्म ने अपनी मर्जी से ही प्राण त्यागे और बाणों का दर्द भीष्म ने अपनी ओर बाणों का दर्द महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े योगी भी थे और बाणों के दर्द को उन्होंने सीमित करके समाप्त कर दिया था। यदि भीष्म चाहते तो अपनी योग शक्ति से सारे बाणों को बाहर निकालकर दोबारा युद्ध की तैयारी कर सकते थे, क्योंकि उन्हें इच्छित मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उनका वध करना असंभव था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो एक बार फिर अधर्म धर्म के सामने खड़ा हो जाता और उन्होंने अपनी दूसरी प्रतिज्ञा का पालन किया, जो उन्होंने कहा था कि जब तक सूर्यदेव उत्तरायण नहीं होंगे वो अपना प्राण नहीं छोड़ेंगे और हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं चला जाएगा। जब हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों यानी युधिष्ठिर के हाथों में चला गया, तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े और अपनी इच्छित मृत्यु वरदान को सिद्ध किया। जय श्री कृष्ण।